वैदि की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के उन महान गुणों को, महान कृपाओं को, महान व्यवस्थाओं को और महान रचनाओं को, नियमों को स्मरण करें, अपने जीवन में और जगत में देखें, अनुभव करें, अपने शरीर में और संसार में साक्षात अपनी इंद्रियों से और अपनी आत्मा से और बुद्धि से विचार के द्वारा अनुभव करें, विचार के द्वारा समझें और भगवान के प्रति स्वयं को कृतज्ञ बनाएं, क्योंकि अपना जो जीवन है सब प्रभु की कृपा से है। हमारे शरीर के भीतर की जो सारी व्यवस्थाएं हैं सब प्रभु की कृपा से चल रही। तो हर पल मिलने वाला जीवन भगवान की कृपा पर निर्भर है। ऐसे महान पिता का, ऐसी महान माँ का, ऐसे जीवन दाता प्रभु का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके प्रति आस्था और श्रद्धा के भाव हमारे हृदय में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जीवन अनमोल है और ये अवसर केवल मनुष्य के जीवन में मिलता है, इसलिए मानव जीवन अनमोल है। शरीर तो, संसार तो खाने पीने का, देखने घूमने फिरने का, भोगों को भोगने का अवसर तो 1,84,00,000 अन्य योनियों में भी आत्माओं को मिलता है, परंतु बुद्धिपूर्वक स्वयं को, संसार को, इस विश्व को जानने का अवसर केवल मानव देह में प्राप्त होता है। वो अवसर हमें प्राप्त है। हम बड़े बड़भागी, सौभाग्यशाली हैं। अब हमें चाहिए कि इस अवसर का हम भरपूर लाभ उठाएं। ये एक ही योनि, एक ही शरीर ऐसा है जिस शरीर के द्वारा ये आत्मा बाकी योनियों में दुखों को भोगने के लिए जाता है, बाकी योनियों से छुटकारा पाता है। इस योनि से सीधा मुक्ति, परम धाम, परमानंद को पाता है। कल्याण के भी और नरक के भी, स्वर्ग के भी और नरक के भी जो द्वार हैं वो मनुष्य देह, वो मानव शरीर से ही खुलते हैं। चाहे तो व्यक्ति इस मनुष्य देह को पाकर पाप कमाता हुआ अपने भावी जन्मों को नारकीय बनाए, चाहे मनुष्य पुण्य कमाता हुआ अपने भावी जन्मों को स्वर्गीय बनाए, अर्थात सुख संपन्न बनाए, और चाहे तो मनुष्य इस मनुष्य देह को पाकर ईश्वर के ज्ञान विज्ञान के अनुसार अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा का साक्षात्कार
इस विश्व के स्वरूप को जानकर मुक्ति को प्राप्त करे और समस्त दुखों से पूर्णतः छूट जाए। केवल मनुष्य देह में ही ये सब संभव है। भगवान ने इस शरीर को इस प्रकार से बनाया और इस प्रकार से प्रभु ने वेदों का ज्ञान अपने प्रिय पुत्र मानव को दिया कि वह वेद ज्ञान के द्वारा अपने सभी दोषों का निवारण करें और अपने आत्मा का जन्म मरण के दुखदायी बंधनों से सदा के लिए उद्धार करें। परंतु मानव संसार में आकर अपने इस मुख्य कार्य को भूल जाता है। याद रखता है तो क्या याद रखता है? संसार में संग्रह को याद रखता है। आदमी संसार में जन्म लेकर वो धन वैभव को संग्रहित करने में अपने आप को सफल समझने लगता है। जितना धन जिसके पास हुआ, जो जितने लोगों पर अधिकार जमा कर जीने लगा, दुनिया उसको सफल, उसकी व्यक्ति की बुद्धि में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं सफल हूं क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, मेरे पास सबसे ज्यादा नौकर चाकर है, या मेरे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, या मेरे पास सबसे ऊंचा पद, सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। ये सब आदमी में भ्रम पैदा कर देते हैं। इन सब से आदमी ऊंचा नहीं उठता। चाहे दुनिया के अंदर कितना भी ऊंचे से ऊंचा पद वाला, धन वाला, जेक चेक वाला मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई राजा हो, कोई सम्राट हो, प्रभु के सामने किसी की कुछ नहीं चलते। जिसने जो किया है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। भगवान की महान शक्तियों के सामने मनुष्य की कोई भी शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि मनुष्य की शक्ति तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य के शरीर में जो शक्ति है वो सब परमात्मा की। वो चाहे ज्ञान की शक्ति हो, वो चाहे शरीर की शक्ति हो। अगर परमात्मा की कृपा, उनकी व्यवस्था, उनके नियमों में मनुष्य के शरीर के अंदर के पुर्जे न चले, न भगवान इनको अपनी व्यवस्था में चलाए, तो आत्मा तो एक दिन भी शरीर में नहीं टिक सकती। आत्मा शरीर में रहता ही तब है जब भगवान इसे शरीर में रखता है। ये शरीर में रह सके इस प्रकार की शरीर में हर पल व्यवस्था करता है। उसका प्रमाण है बाहर से भीतर आने वाली श्वास, जिसे आप अनुभव कर रहे हो। उसका प्रमाण है शरीर में चलने वाला धातुओं का चक्र। उसका प्रमाण है शरीर में चलने वाला 5 प्राणों का, उपप्राणों का चक्र। उसका प्रमाण है पंचकोशों की व्यवस्था। उसका प्रमाण है तीनों शरीरों की व्यवस्था। उसका प्रमाण है मूल तत्व सत्व, रज और तम से बने इस देह की अंदर की व्यवस्थाएं। इन सभी से तो आत्मा शरीर में टिका हुआ है। शरीर के भीतर ही कोशिकाएं बनती और शरीर में ही कोशिकाएं मर जाती।
प्रभु की इतनी अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली विचित्र देह के अंदर की व्यवस्थाएं, शक्तियां काम कर रही हैं। उन्हें देखकर मनुष्य की अकल ठिकाने आ जाती। इसलिए तो ऋषि लोग 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे ध्यान में बैठते हैं और जगत के रहस्यों का चिंतन करते हैं, जगत के रहस्यों को जानते हैं। तो अपने को चाहिए कि जिस चीज पर हमारा अधिकार शाश्वत है, उस चीज की हमें जीवन में प्राप्ति होना चाहिए और उसी के लिए अपना प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि जो प्राप्त करने के लिए आए हैं वो प्राप्त होगा तो भगवान की भी हमें शाबाशी मिलेगी, तो हमें पुरस्कार मिलेगा, तो हम पुरस्कृत होंगे और हमें फल के रूप में मोक्ष, मुक्ति, परम आनंद की प्राप्ति होगी। समस्त दुखों से छुटकारा, निवृत्ति होगी। कब? जो करने के लिए शरीर मिला वो करेंगे तब। मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव का लक्ष्य है कि वो धर्म करे। धर्म का पहले ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान और कर्म गलत होता है। जब आदमी को शुद्ध ज्ञान नहीं होता तो फिर शुद्ध कर्म नहीं होता, शुद्ध कर्म नहीं होता तो शुद्ध फल भी नहीं मिलता। आदमी चाहे तो आम और बीज बोए बबूल के, तो कैसे मीठे फल मिलेंगे उसे? उसे तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म पूर्वक धन कमाए। पहले धर्म का ज्ञान करे, फिर धर्म पूर्वक धन कमाए। और वो धन किस लिए कमाए? उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जिन कामनाओं की पूर्ति करने से मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती हो, चौथे परम पुरुषार्थ की उपलब्धि होती है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर है। अगर एक आदमी जीवन लगाकर 10 साल लगाकर मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, समाधि लगा लेता है, तो उस आदमी को मरते समय मलाल नहीं होगा। पहले बात तो वो मरेगा ही नहीं। वो शरीर से सीधा उसका आत्म तत्व परमात्मा की व्यवस्था से मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन जो आदमी जीवन के 50 साल संसार की झमेलों में ही उलझा रहेगा, उन्हें छोड़ेगा ही नहीं। आज संबंधियों में उलझा है, आज रिश्तेदारों में, आज कुटुंबियों में, आज बेटे में, बहू में, बच्चों में, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, संबंधियों में कुछ दिखाने में, कुछ देखने में ही लगा है। कुछ पहनने में, कुछ पहनाने में ही लगा है। कुछ खाने में, कुछ खिलाने में ही लगा है। कुछ बनने और बनाने में ही लगा है। वो आदमी अंतिम दिन पछताएगा जब मौत उसके द्वार पे आएगी और शरीर के बाहर उसे निकाल के ले जाएगी। उस दिन तड़पेगा,
उस दिन वो अपनी असफलता को घुनेगा और अपने आप को कोसेगा। इसलिए आदमी की सफलता इस बिंदु पर तय है कि वो अपने आप को जानता है या बिना अपने आप को जाने ही संसार से जा रहा है। सो आइए, जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है स्वयं को जानना, स्वयं को इस शरीर में बसाने वाले, इस जगत के रचने वाले भगवान को जानना, भगवान के उपकारों का स्मरण करके उनके प्रति हृदय में सच्ची श्रद्धा और सच्ची कृतज्ञता का भाव लाना, उनकी भक्ति में रत रहते हुए उनके दिए ज्ञान के अनुसार जीवन को जीना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। सो आई, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य की दिशा में स्वयं को ले चलने के लिए मानसिक रूप से ध्यान में चिंतन और नवे नूतन आध्यात्मिक जीवन निर्माण के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। ये जो इस काल में सुनने के, चिंतन करने के, जप के तमाम जो संस्कार बनते हैं, ध्यान में बैठकर जो साधक सुनता और बनाता है, ये संस्कार चित्त को संस्कारित करते हैं। इन्हीं संस्कारों से बने विचार फिर धीरे धीरे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में चलते हैं और उन्हें वो दिन में व्यवहार में अनुभव करता है। जहां भी कहीं गड़बड़ होने लगती है तो यही संस्कार उसको झट से रोकते हैं और रास्ता बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। बुराई से हटकर अच्छाई की ओर चलने, झूठ से हटकर सत्य की ओर चलने, पाप से हटकर पुण्य की ओर चलने, लोभ, शोषण, कपट से दूर हटकर ईमानदारी की राह पर, नेकी की राह पर, दया, करुणा, स्नेह की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते। आदमी का बहुत स्वभाव चोर का है, वो बहुत चोरी करता है। वो मनुष्य को तो छोड़ता ही नहीं, वो भगवान को भी, भगवान की भी चोरी करता है। जो चीजें भगवान की है उन्हें दुनिया के सामने कहता है मेरी। ये सबसे बड़ी चोरी है। जो दूसरे लोगों की भी है उनको भी वो बटोर के इकट्ठा कर लेता है, भले जीवन भर वो काम नहीं आए उसके, उन चीजों का कोई भोग न कर सके, बस वो यही समझता है ये सब मेरा, क्योंकि उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। ये चोरी है। पेड़ से मिलने वाली ऑक्सीजन पर हर प्राणी का अधिकार है। सूर्य से मिलने वाली धूप पर सबका अधिकार है। चंद्रमा से मिलने वाली चांदनी पर, शीतलता पर सबका अधिकार है। आकाश से गिरने वाली वर्षा पर, बरसने वाले मेह पर सबका अधिकार है। फूलों से बहने वाली सुगंध पर सबका अधिकार है। सबका अधिकार है। जिस धरती से भगवान हम सबको जीवन देता है, इस धरती पर रहने का सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं, सबका अधिकार है। तो इस व्यापकता से आदमी को सोचना चाहिए कि वो चोरी तो नहीं कर रहा। जिस पर दूसरे का अधिकार है उस पर केवल स्वयं ही तो फैल कर नहीं बैठा। जिस पर अन्यों को भी जीवन बनाने का अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं
कि वो दूसरों के जीवन बनाने के अवसरों को भी छीन कर खुद बैठा है और खुद भी अपना जीवन नहीं बना रहा। ये सब आदमी के पतन के रास्ते हैं। ये सब मानसिक रूप से आदमी के बुद्धि के विकार है। और ये तब पैदा होते हैं जब आदमी बहिर्मुखी होकर, बिना भगवान से जुड़कर, केवल देह, शरीर और पेट के बारे में, परिवार के बारे में सोचकर जीता है। जो आदमी आत्मा के बारे में सोचकर जीता है, वो इस प्रकार अन्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वो सत्य के लिए, धर्म के लिए, आत्मा के लिए, यदि उसे बड़े से बड़े स्वार्थ का त्याग करना हो, बड़े से बड़ी उपलब्धि का त्याग करना हो, बड़े से बड़े प्रलोभनों को, अवसरों को, लाभों को ठुकराना हो, तो देर नहीं लगाता। इसलिए हमें जीवन में ये देखना है, मुख्य कर के भीतर, कि अपनी आत्मा आजकल कर क्या रही है शरीर के अंग प्रत्यंगों के द्वारा। इसने आज के दिन में दिन भर क्या किया, कल के दिन में दिन भर क्या किया। 1 घंटे तक अभी अपनी आत्मा ने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हृदय के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा क्या चिंतन किया, क्या क्या सोचा। वो जो सोचा, वो आत्मा के हित में सोचा, अपने हित में सोचा, सबके हित में सोचा। क्योंकि कर्म तो वही श्रेष्ठ है जिससे सबका कल्याण हो, जिससे अपना भला और दूसरे का बुरा होता हो। वो तो तामसी कर्म है। वो तो राक्षसों का, दैत्यों का, मूर्खों का, दुष्टों का, दुरात्माओं का कर्म है, जिससे अपना लाभ होता और दूसरों का नुकसान होता, जिससे अपना ही लाभ होता हो, दूसरों का कोई भला नहीं होता हो। ये स्वार्थी कर्म है, ये राजसिक कर्म है। जिसमें सबका भला होता हो, उसमें ही अपना भला देखता हो, वो धार्मिक कर्म है, वो सात्विक कर्म है। वो आत्मा को, अंतःकरण को निर्मल पवित्र करने वाला कर्म। इसलिए अपने को ये भी जांचने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए कि आत्मा 1 घंटे में शरीर की इंद्रियों के द्वारा संसार में कैसे जी रहा है, उसके हानि लाभ क्या क्या होंगे, उसका कैलकुलेशन, उसका निरीक्षण, और उसके कदमों की दिशा, कितने कदम वो किस ओर चला, आंखों से क्या किया, कानों से क्या किया, नाक से, होठों से, वाणी से, हाथों से, पांवों से, मन से क्या किया, इसके बारे में लिखना चाहिए, ताकि बार बार वो लिखा हुआ पढ़ने में आए। उससे भीतर ज्ञान प्रज्वलित होगा, समझ आएगा कि मैं जा किधर रहा। सो आइए इस प्रकार गहराई से अपना अवलोकन कीजिए। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे, उस आसन को व्यवस्थित कर लीजिए। जो भी आलती पालती लगा रखी है, उसको व्यवस्थित कर लें, या बदलना है तो बदल लें। तदुपरांत कमर को
पीठ को, गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। पलकों को सहज करें, हथेलियों को गोद में रखें। अब इस सारे भाव को भीतर चित्त में रखते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण को लंबा गहरा लयबद्ध करें और दोनों नथुनों से धीरे धीरे भीतर लेते हुए अनुभव करें। और इस प्राण को प्रभु की भावना से जोड़कर अनुभव करें कि ये परमात्मा का प्रेम है। इस भाव को मन में रखें और विचार न करें, शांत रहें। श्वास को लेते जाएं और अनुभव करें। श्वास को अनुभव करने वाले, शरीर में रहने वाले अनुभविता आत्मा को अनुभव करें। मैं ये श्वास ले रहा हूं। मैं शरीर में कहने वाला ही आत्मा है। मैं के पीछे आत्मा ही बैठा है और वही आत्मा मैं हूं। आप हैं अपने अपने शरीर। तो श्वास को लेते हुए श्वास को, इस जीवनी शक्ति को, प्रभु के प्रेम को और इसे अनुभव करने वाले शरीर में बैठे स्वयं आत्मा को अनुभव करें। जाने, इस ज्ञान के संस्कार अपने चित्त पर पड़ने दें। इस ज्ञान के संस्कार अपने चित्त पर पड़ने दें। यही संस्कार मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। यही संस्कार नरकों से और बुरे मार्ग से, बुरे कर्मों से बचाएंगे। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव लाए, हृदय में मधुरता का भाव जगाए और योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह, साधक साधिकाओं, उपासक उपासिकाओं की तरह स्थिर चित्त होकर बैठे। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को धीरे धीरे भीतर ले। जब भर जाए तो धीरे धीरे अनुभव के साथ प्रश्वास को भीतर से बाहर निकाल। श्वास लेते हुए, अनुभव करते हुए मन को श्वास से दोनों कानों के भीतर के आकाश में ले जाएं। 2-3 सेकंड के लिए। फिर आपको कानों के भीतर नाद सुनाई देगी। सोचोगे तो अनुभूति नहीं होगी, इसलिए सोचना नहीं। सोचकर मैं बोल रहा हूं, आपको सुनकर उसे प्रयोग में लाना है, विचारना नहीं, निर्देश पर भीतर काम करना है। तो दिव्यनाद को सुने। जब श्वास लेने लगे तो उसे अनुभव करें। अब मन को गले के अंदर जो काक तालु लटका हुआ स्तन है उस पर लगाए और फिर नाक से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, छोटे बच्चे के सिर के ऊपर जो कोमल तालु हिलता रहता है वहां तक मस्तिष्क की ओर देखे, भ्रुकुटी की ओर देखे और दिव्य प्रकाश देखे। मन से शांत रहे, केवल अनुभव करें। जिनको जितना दिखता है उतना देखे, कोई बात नहीं, व्याकुल न हो, पूरी तरह शांत रहे। धीरे धीरे श्वास का अनुभव करते जाए और 2-3 मिनट तक इसी प्रयोग को करें।
श्वास का शरीर में अनुभव करते हुए भीतर से शरीर को अनुभव करते जाएं और देखें शरीर के अंदर भगवान ने कितनी कृपा की है, कितने अनमोल रतन इस देह रूपी झोले में प्रभु ने भरे हैं। आनंद के साथ श्वास का आनंद ले। ये श्वास ही तो है जो जीवन दे रही है। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की करुणा है। वो पिता इसी से तो हम पुत्रों को पुत्रियों को पाल रहा है। अब मैं मौन होता हूं 2 मिनट तक। इन्हीं तीनों चारों प्रयोगों को भीतर करते रहे। ओ कीजिए और संस्कार बनाइए।
हो। अब श्वास को सामान्य कर दें, स्वतः आने दें और जाने दें। अब श्वास को छोड़ करके प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करें, और जप करते हुए पूरी देह को, नाद को, प्रकाश को जप के साथ में शरीर में अनुभव करें, और उसे अनुभव करें शांत रहते हुए, कुछ न सोचते हुए। हो कीजिए, 2-3 मिनट ये प्रयोग करें। मानसिक रूप से पहले श्वास भर के रोक लें, फिर लंबा गहरा मानसिक मन ही मन में प्रभु नाम का जप करें। जप करने के बाद शांत होकर पूरे शरीर को, नाद को, मस्तिष्क को अनुभव करें। अद्भुत सुकून, अद्भुत शांति मिलेगी, अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि अब तक शरीर में बहुत सत्व गुण बढ़ चुका है। इसे अनुभव कीजिए। ओ कीजिए।
हो हो इस प्रकार भगवान का ओम नाम का मानस जप जपते हुए पूरे शरीर को जप के साथ अनुभव करते हुए दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए इन सब को देखने और सुनने वाले अपने आत्मा को मैं जान रहा हूं, इन सब को अनुभव कर रहा हूं, इस रूप में अनुभव करते हुए अब भीतर से स्वयं को इस अनुभव के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ बाहर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। पीछे से हम निरंतर श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चौथे श्लोक को आज हम पढ़ेंगे, इसको आज हम समझेंगे। बिना ज्ञान के मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के मनुष्य के कर्म सुकर्म नहीं होते। ज्ञान जीवन में अनिवार्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य और पशु में कोई विशेष फर्क नहीं, अंतर नहीं। इसलिए मनुष्य को ज्ञान को जीवन में प्रधान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। सो आई फिर सविता देव की महिमा का गुणगान इस मंत्र में है। मंत्र है युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयूना विदेक इत मही देवस्य सवितु परिष्टुति। कहते हैं विप्रा, विप्र अर्थात मेधावी मनुष्य। कौन मनुष्य? जिसके पास मेधा है। मेधा कहते हैं बुद्धि को। मेधा वो है जो कल्याण करने वाली बुद्धि है, जो ज्ञान वाली बुद्धि है। बुद्धि ज्ञान वाली कब होती है? जब बुद्धि में ज्ञान आता है। बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि में ज्ञान शास्त्रों से आता है। ज्ञान की जो गंगा है, ज्ञान की जो माता है, ज्ञान का जो स्रोत झरना है, वो परमात्मा के वेद है, प्रभु की वेद वाणी है। जो उस वेद वाणी को जानता है वही विप्र होता है, वही मेधावी होता है। तो कहा कि ऐसा मेधावी विप्र मनुष्य उस बृहत सर्वतो महान, बृहत कौन? जो सर्वतो महान, जो सबसे महान और सब ओर से महान है। विपश्चितः सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, सब कुछ को देखने वाले। विपश्चितः उसे देखता है। विप्रस्य ज्ञान विज्ञान स्वरूप ईश्वर को। ईश्वर कौन है? जो सबको देख रहा है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सबको जान रहा है। जो देखता है वो जानता है। हम देखते हैं रास्ते में कि कंकर पड़े हैं, ये साफ हैं, ये रास्ते पर गड्ढे हैं, हम देखकर जान रहे हैं। परमात्मा सबको देखता है और अच्छी तरह देखता है और सबको जानता है।
वो तो अपनी आंखों को बनाने वाला है। तो अपनी आंखों को जब वो बनाता है तो इसका मतलब है कि वो इन आंखों की भी आंख है, इन आंखों को भी दिखाने वाला है। उसके अंदर ये ज्ञान पहले से है कि प्रकृति से किस प्रकार से आंख बनानी है, जो आत्मा उस आंख से दुनिया को देख सके। इसका मतलब हुआ कि वो पहले से ही देखता है, बिना आंख के देखने वाला है। इसलिए कहा वो सबको देखता है। जितने दुनिया में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, कृमि के, सबको देखता है, सबको जानता है, कण कण को जानता है, कण कण को देखता है। इसलिए कहा सर्वशक्तिमान है वो। विप्रस से ज्ञान विज्ञान स्वरूप ईश्वर की युंजते स्तुति, अर्थात उसके गुणों का गान, प्रार्थना, उससे याचना जीवन के निर्माण की, और उपासना जो करते हैं विप्र लोग, मेधावी लोग, मेधावी मनुष्य। क्योंकि कौन भगवान की प्रार्थना, कौन भगवान की उपासना करेगा जो मेधावी होगा। संसार में बहुत मनुष्य हैं। अभी हम जाग करके ध्यान में बैठे हैं, इस समय कई लोग सो रहे होंगे, खर्राटे भर रहे होंगे, 10 बजे उठेंगे, सूर्य उदय के बाद उठेंगे। तो जो जागते, यो जागा रह तम ऋचः कामयन्ते, ऋचाएं भगवान की उन्हें बुलाती, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं जो जागरूक है। इस कार्य में वे अपने मन को, कौन विप्र, संकल्प शक्ति को, मन यानी संकल्प शक्ति को, विचार शक्ति को, उत तथा धीय बौद्धिक शक्ति को यानी विवेक शक्ति को भी युंजते लगाते। उस सर्वतो महान परमात्मा में विपश्चिता, सबको जानने वाले और सबसे महान सर्वशक्तिमान उस ईश्वर की, जो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, उस भगवान की स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में वे मेधावी, वे विप्र मनुष्य अपने मन को, अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी बुद्धि विवेक को लगाते हैं, प्रयुक्त करते हैं। इनका प्रयोग उस परमात्मा की भक्ति में करते हैं, अपने अंतकरण को उस परमात्मा की भक्ति द्वारा संस्कारित करने में करते हैं। वे अपने मनस और धी तत्व को ईश्वरीय प्रेरणाओं से युक्त करते हैं। ईश्वरीय प्रेरणाओं का झरना भगवान की वाणी वेद में बहता है। ईश्वरीय प्रेरणाओं का झरना ऋषियों के हृदय में, ऋषियों के अनुभवों से बने शास्त्रों में बहता है। वे अपनी प्रज्ञा को तत्वबोध द्वारा चमकाते हैं। कौन? ऋषि मुनि अपनी प्रज्ञा को ज्ञान विज्ञान के तत्वों के बोध द्वारा चमकाते हैं। बुद्धि को तीक्ष्ण, बुद्धि को सूक्ष्म, बुद्धि को तेजस्वी करते हैं। विहोत्र आदत है, विविध प्रकार के दान, अग्निहोत्र आदि यज्ञों, नाना प्रकार के शुभ कर्मों आदि का अनुष्ठान करते हैं। वयुना विद इक इत, वह घट घटवासी, जैसे वायु हर घट में निवास करता है, हर शरीर को जीवन देता है, वैसे वो परमात्मा घट घटवासी, सर्वद्रष्टा, व्यापक प्रभु तो एक ही है। उस एक सविता देव, सर्वोत्पादक, ज्योति, सर्व प्रकाशक स्वरूप की परिस्तुति, पूरी पूरी स्तुति को
मही बहुत अधिक, उसकी पूरी पूरी स्तुति करना किसी के वश में नहीं। उस भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन उसकी स्तुति पूरी पूरी तो कोई नहीं कर सकता। जितना अपना सामर्थ्य है, जितना अपना बल है, जितना अपना ज्ञान विवेक है, उसके अनुसार वे करते हैं। कौन करते हैं? जो विप्र होते हैं, जो मेधावी होते हैं। तो इस ऋचा को, इस मंत्र को आप विचारेंगे, चिंतन करेंगे और आज के चिंतन को इसके साथ में जोड़ लेंगे। अब मैं मौन होता हूं। 1 मिनट आप भगवान में अपने मन को लगाएं, ध्यानस्थ होकर, और प्रभु का धन्यवाद करें इस मनुष्य जीवन के लिए, उनकी उस कृपा के लिए जो हर पल इस जीवन की रक्षा कर रहा है, उस कृपा के लिए, उस स्नेह के लिए भगवान का धन्यवाद। ओ कीजिए। ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति अपने हृदय के भावों को, कृतज्ञता को, श्रद्धा को अर्पण करते हुए, अब इस भाव के साथ हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।